बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैट किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ टोमेटो प्यूरी रेसिपी शेयर करेंगी। चलें प्यूरी बनाने के लिए किचन की तरफ। यहाँ हमने 1 किलो टमाटर ले ली है और टमाटर को मैंने धो लिया है। और इसके जो ऊपर वाले ये हिस्सा है इसको हमने काट के फेंक देने, इसको ज़ाया कर लेने हैं। तो सारे टमाटर के मैं ये वाले हिस्से फेंक दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सारे टमाटर के ऊपर वाले हिस्से को मैंने ज़ाया कर लिया है। और ये हमारे टमाटर प्यूरी बनने के लिए तैयार है। बहुत ही कम मसाले से प्यूरी तैयार होते हैं और बहुत सारे चीज़ों में काम आने वाली ये रेसिपी है। तो टमाटर को हम एक पैन के अंदर डाल देंगे और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जब हम टमाटर को चूल्हे में रखें वो जले नहीं। और फ्लेम को हम ऑन करेंगे, हल्की फ्लेम में हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो देखिए 20 मिनट मैंने इसे कवर कर लिया है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसके जो छिलके हैं हम किसी चिमटी की मदद से इसको निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से ये इसके जो छिलके उतर जाएंगे। तो आपने किसी चीज़ से इस तरीके से इसके छिलके उतार लेने और फ्लेम को आपने मीडियम से लो रख लेने। तो ये देखें, सारे मैंने इस तरीके से उतार लिए। अगर आपको फिर भी अंदर से थोड़ा बहुत नज़र आ जाए वो आप निकाल लें इस तरीके से। और थोड़े से इसकी जो पानी है इसको ड्राई कर लें। थोड़ा सा फ्लेम आप हल्का सा बढ़ा लें ताकि से इसका पानी जो है वो इसके अंदर से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, पानी इसका ड्राई हो चुके हैं। फ्लेम को हम करेंगे ऑफ़। थोड़े बहुत अगर नज़र आए इसके छिलके आप उतार लें और चाहे तो इसको ठंडा कर लें या फिर आप ऐसे ही किसी मिक्सिंग जार में आप डाल दें और फिर इसे 1 मिनट के लिए चला लें। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पेस्ट बना लें। तो ये इस तरीके से आप पेस्ट बना लें, बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा ये। और इसे आप किसी पैन के अंदर डालें। फ्लेम को आप मीडियम से लो रखें और इसे आप चम्मच चलाते हुए पकाएं। थोड़ी देर बाद इस पर चम्मच चलाएं ताकि ये नीचे से चिपक नहीं जाए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और फिर हम अच्छी तरीके से चम्मच चलाएंगे। तो 5-6 मिनट चम्मच चलाने के बाद 3 चम्मच हम इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे और आधी चम्मच नमक का शामिल करेंगे। और फिर इसे मज़ीद हम पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो जब ये अच्छी तरीके से आपको लगे कि ये गाढ़ा हो रहा है तो इस टाइम पे हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी है। बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर शामिल होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके अंदर हमने 2 चाय के चम्मच सिरका शामिल कर लेने। अगर आपके पास टाटरी है तो आप हाफ़ टी स्पून टाटरी शामिल कर लें। इससे ये होता है इसका शेफ़ लाइन बढ़ जाते हैं। आप इसे 1.5 से 2 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्यूरी से बनाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, तो वो रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पिज़्ज़ा की जो सॉस होते हैं बाहर से बहुत ही महंगी मिलती है, तो ये हम घर बनाएंगे बहुत कम बजट में। तो ये देखें, मैंने इसको 20 मिनट तक पकाया तो इसका जो गाढ़ापन इस तरीके से आया। तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, इस तरीके से होना चाहिए और इससे आपने पतला नहीं बनाना है। तो ये हमारा प्यूरी तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे किसी जार में या फिर किसी बर्तन में। मैं इसे एक बाउल के अंदर निकालूंगी। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे किसी एयरटाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। बस पानी वगैरह उसमें नहीं हो, अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। और ये ज़बरदस्त हमारा टमाटो प्यूरी तैयार हो चुका है। रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और मेरी तमाम रेसिपी आपको बआसानी से मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।